हेलो, मैं साइब उसना ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो एफएनओ के रिगार्डिंग और फ्यूचर और ऑप्शन के रिगार्डिंग है, क्योंकि एनएससी का एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। एनएससी और सीबी ये क्या चाहता है वो आपके सामने है। और ये जो सर्कुलर है ये एनएससी का की तरफ से आया है। इसमें देखिए क्या है कि एफएनओ में मार्जिन अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। मार्जिन अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें लिस्ट ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटी कौन सा है, सिंपल सा है। ये जो भी है, जो भी आपको लागू हो रहा है वो सब एफएनओ के लिए हो रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। मान के चलिए इंडेक्स में अगर हम निफ्टी का देखें, उसका लॉट साइज है 25। तो निफ्टी के लॉट अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में, पहला तो देखिए कैसे अभी ये अभी जो जुलाई में 15 तारीख से 30% मार्जिन हो जाएगा, एक अगस्त से लागू हो जाएगा 40% के आसपास। उसके बाद आपको 1 सितंबर से हो जाएगा 60%, और 1 अक्टूबर से हो जाएगा 80%। और नवंबर के बाद मार्जिन मिलना ही बंद हो जाएगा। नवंबर के बाद मार्जिन मिलना ही बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कहता है कि रिटेल के लिए कर रहा है, रिटेल के लिए नहीं कर रहा है, ये बड़े आदमी के लिए कर रहा है। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप रिटेल के लिए कर रहे हैं और रिटेल को ही मारने पे तुले हुए हैं। रिटेल के पास पैसा कम होता है, वो कितना स्टॉक में ट्रेड कर पाएगा, चाहे कितना लॉट ले पाएगा। और ये जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, वो बड़े बड़े ट्रेडर जो हैं वो बड़े लॉट साइज में काम करते हैं। देखिए, जुलाई के लिए जो मार्जिन सेट है वो 15 तारीख से, जो मंडे से ट्रेडिंग होगा वहां आपको 30% के आसपास एफएनओ में मार्जिन, मतलब जो आज 60,000 रुपया में अगर निफ्टी को हम शॉर्ट कर देते हैं तो वो रेट जो है वो बढ़ के 1,20,000 हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटर मेरा खुला नहीं, खुलने का वेट करते हैं। अब नॉर्मली देखा जाए तो सिंपल सा है, अभी निफ्टी कितना पे चल रहा है, पहले वो देखते हैं निफ्टी कितना पे चल रहा है। मान लीजिए 24,200 पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है, इतना। अब इसका 30% निकालना है। तो 30% मान के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 30% निकालने के, मान लीजिए 6 लाख का नॉर्मली देखा जाए तो अगर 1 लाख में 30% कितना हुआ, 30,000 हुआ। तो 30 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। 1,80,000 का मार्जिन का जरूरत होगा। और यही जुलाई से कितना हो जाएगा, जुलाई से यही हो जाएगा अरे सॉरी, अगस्त से हो जाएगा 40,000। मतलब 40,000 मार्केट का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक, जुलाई से हो जाएगा कितना, 4। और फिर इसके बाद ये अगर निफ्टी का प्राइस बढ़ता घटता उसके हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन अप डाउन हो सकता है, लेकिन नॉर्मल हम एक 24,000 का रेंज को लेके चल रहे हैं। अगर हम देखें जैसे ये, अब इस सर्कुलर का जो बात करते हैं ये वाला का, अब सितंबर से मेरा कितना मार्जिन लगेगा। तो सितंबर से जब हम कैलकुलेट करते हैं कि सितंबर से मेरा जो मार्जिन लगेगा वो लगेगा 60,000, मान के चलिए। तो 60,000 एक एक लॉट के लिए, अगर 1 लाख में 60,000 मान के चलिए, मल्टीप्लाई बाई 6 से कीजिए, तो टोटल मार्जिन लगेगा 3,60,000। उसके बाद 80 है, तो ऐसे ही करते करते आपको 100% मार्जिन, मतलब 6 लाख रुपया रहेगा चाहे 7 लाख रुपया रहेगा, तब जाके आप एक लॉट बाय, यस, ये एक लॉट सेल कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं आया है, ये जनरली सेलिंग। और दूसरा किसके लिए आया है, एफएनओ
सेलिंग, मतलब अब देखिए मैक्सिमम रिटेल क्या करता है, बाइंग करता है। तो ये या तो ये हुआ होगा कि ज्यादा से ज्यादा रिटेलर जो है ऑप्शन सेलिंग करने लगे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि सेबी कभी भी सरकार छोटे आदमी के लिए सोचता नहीं है, हमेशा सरकार बड़े बिजनेसमैन के लिए और सब बड़े के लिए ही सोचता है। कोई भी बिजनेस देख लीजिए, अगर आज रिलायंस का भी कोई बिजनेस है तो समझिए कि वो आम आदमी उससे प्रोडक्ट खरीदता है। अब मान लीजिए रिलायंस डिजिटल में आम आदमी जाके उसका सामान खरीदता है। दूसरा गैस सिलेंडर हो गया, दूसरा पेट्रोलियम बिजनेस हो गया, कोई भी उसका बिजनेस उठा के देख लीजिए, तो सब किसी का जो बिजनेस होता है वो पब्लिक के ऊपर ही होता है, वो पब्लिक ओरिएंटेड ही होता है कि पब्लिक ही बाय और सेल। अब देखिए मारुति कार बेचता है, खरीदने वाला कौन, पब्लिक। और उसके बाद अगर रिलायंस रिलायंस को देख लीजिए, वो राशन से लेके आपको घर का कपड़ा लत्ता सब बेचता है वो। तो आज देखिए कि जब सिंपल सा बात है, सबका जो काम है वो बेसिकली स्मॉल पब्लिक को अपना एक माल बेचता है, बड़ा बिजनेस करके सब लोग वहां जाके खरीदते हैं। पहला चीज ये है। तो उसी तरह ऑप्शंस में देख लीजिए, जब लोग कम कैपिटल से ऑप्शन को सेल करते, अब बड़े लोग ये सेल किया करते थे, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन सेल किया करता था। और आज के डेट में जो रिटेल भाई लोग हैं, उम्मीद है कि पैसा ये लोग कमा रहे होंगे। क्या है उसका रीजन है, तभी तो ये सर्कुलर लाने का जरूरत पड़ गया है। अब मान लीजिए रिटेलर के पास क्या ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बाइंग के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक ऑप्शन ट्रेडिंग सेलिंग में जो भी उसका पैसा कुछ बन रहा था, अब वो भी नहीं बनेगा। दूसरा, आज हम देखते हैं एक मनी कंट्रोल का एक डेटा जो सामने आया है, हम आपसे वो भी साझा करेंगे, ठीक है, वो भी डिस्क्लोज करते हैं। अब ये मनी कंट्रोल का न्यूज है, थोड़ा सा खुलने में टाइम लग रहा है। और देखिए, स्मॉल ट्रेडर बिग गेम, स्मॉल ट्रेडर बिग गेम, मतलब 80% ऑफ ट्रेडर डू टर्न ओवर लेस देन, कितना है, 10 लाख से कम। मतलब लगभग 80% जो ट्रेडर है वो 10 लाख से कम है। सरकार को तो ये करना, अगर मान लीजिए हम एक रिटेल हैं और सरकार हमको छूट देना चाहता है, और सरकार बोल रहा है मेरे हित के लिए काम कर रहा है, और हम सेलिंग करना जान गए हैं, तो सरकार को हमको तो 10 लाख से जिसका कम कैपिटल है उसको मार्जिन ज्यादा देना चाहिए, और जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको कम मार्जिन देना चाहिए। तब ना एक रेस होगा, तब ना एक रेस में दौड़ेंगे हम लोग। और एक तरफ से गवर्नमेंट क्या है, और दूसरा चीज, एक और चीज आज बहुत सारे देखिए, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो प्रोपडेक्स यूज करते हैं, ब्रोकर के साथ मिलकर प्रोपडेक्स का यूज ज्यादातर करते हैं। हम बहुत सारे वीडियो में देखे हैं, हो सकता है हम यहाँ गलत भी हो, लेकिन प्रोपडेक्स, अब एक सर का वीडियो देखे थे, याद नहीं आ रहा उनका नाम, कि वहां वो बंदा बोल रहा था कि मैं प्रोपडेक्स यूज करता हूँ, और वो उसने क्या किया कि तुरंत 10 रुपये का वो सेल करता है, समझ लीजिए वो बंदा 10 रुपये का ऑप्शन सेल करता था। अब आप ही सोचिए, अगर उसको हम लोग अगर 10 रुपया में अगर निकल जाते हैं ऑप्शन में, तो हम लगा ब्रोकरेज ही उतना हो जाएगा, तो क्या कमाता होगा। लेकिन वो प्रोडक्ट्स यूज करता है तो उसका डिस्काउंट होता है, बल्क में ऑर्डर डालता है, तो ये है कमाई के लिए। प्रोडक्ट्स में ब्रोकरेज ना के बराबर लगता है। अब डिपेंड करता है कि देखिए सौदा कितना एक्सचेंज के माध्यम से, तो ये होता है ट्रेड ब्रोकर के माध्यम से, अब कितना सौदा आगे बढ़ा रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि 80% जो ट्रेडर हैं जिनका कैपिटल अमाउंट 10 लाख से कम है, तो अगर सरकार 10 लाख से रिटेल के लिए सोच रहा है कम है, तो जो लोग अब सिंपल सा बात है, या तो बड़े लोग को लॉस हो रहा है और छोटे लोग के पास पैसा आ रहा है, तभी जाके ये चीज आ सकता है। अब सरकार बोलता है कि भाई आपको बचाने के लिए, पहले बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का जो कैपिटल था वो 70,000 में 2 लॉट हो जाता था। हम खुद ट्रेड किया करते थे, ऊपर नीचे स्टैडल बना के छोड़ दिया करते थे, और स्टैडल में दिन भर में नहीं भी तो आराम से 1,000-1,500 रुपया आ जाता था। एक नॉर्मल आम आदमी के लिए अगर 1,000 रुपया भी आ रहा है, अब 22 ट्रेडिंग का ट्रेडिंग से, तो 22,000 रुपया होता है एक मिडिल क्लास के लिए, सफिशियंट है। चाहे बैचलर है तो उसके लिए भी सफिशियंट अमाउंट है, घर चलाने के लिए चाहे खर्चा चलाने के लिए, उसमें बचा भी लेगा बंदा। लेकिन सरकार को वो भी चीज नहीं देखा दिया, धीरे धीरे मार्जिन बढ़ा दिया। उसके बाद अभी ये नया मार्जिन रूल लेके आ गया, ये चाहता है कि भैया रिटेल पूरा खत्म ही हो जाए। ठीक है, रिटेल जो थोड़ा बहुत कमाता था, अब देखिए यहाँ ये डेटा है मई 2024 तक का, एनएससी का ही डेटा है।
80% जो ट्रेडर हैं जिनका कैपिटल है जो ऑप्शन में काम करते हैं, वो 10 लाख से कम है उनका कैपिटल जो ऑप्शन में काम करते हैं। और उसमें कितना इन्वेस्टर है? 8,46,000। ठीक। और जिसका 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का जो कैपिटल है, उनका जो लोग हैं वो 1,81,000 इन्वेस्टर है। और जिनका 1 करोड़ से 10 करोड़ के आसपास का है, और जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं, उनका संख्या है 11,800 से। ठीक है। और 10 करोड़ से और एक्सेडिंग 10 करोड़ इन ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब इतने लोग जो हैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग नॉर्मली। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा संख्या किसका है? रिटेल का। जो 80% है रिटेल। अब मान लीजिए एक हेज करके भी किया जाता था तो 20,000 22,000 रुपये में हो जाता था, लेकिन अब वो नहीं होगा। अब वो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये मार्केट में सिंपल सा बात है, बोला जा रहा है कि हम लोग के लिए हो रहा है, लेकिन अब सिंपल सा बात है कि हमको वो चीज दिया जा रहा है जो हमको चाहिए ही नहीं। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वही एसटीटी कम लगे, टैक्स कम लगे। ब्रोकरेज तो आजकल हम लोग बचा लिए, लेकिन एसटीटी टैक्स में इतना ज्यादा पैसा चल जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ऊपर से टैक्स इधर दीजिए, उसके बाद जीएसटी अलग लगता है, तो बहुत सारा चीज है। तो सरकार तो हम लोग के लिए सोच ही नहीं रहा है और बोलता है कि हम ही लोग के लिए सोच रहे हैं। यही होता है कि भैया आप जिसके लिए कर रहे हैं उसको मिलता ही नहीं। अब 80% लोग 10 लाख से नीचे हैं और गवर्नमेंट बोल रहा है कि भैया 6 लाख जिसके पास है वही ऑप्शन को एक लॉट सेल कर सकता है। मान लीजिए अगर दो और कोई एक बंदा, अगर नॉर्मल बंदा अगर स्टैंडर्ड बनाएगा भी तो उसको लेके आना पड़ेगा 12 लाख रुपया एक लॉट के लिए। तो लॉजिक ही नहीं बनता है कि क्या करने का सोच रहा है गवर्नमेंट। पता नहीं। और इस तरीके से चार्जेस बढ़ाते जा रहा है, यानी मार्केट से रिटेल को बाहर किया जा रहा है। सिंपल सा यही लॉजिक है कि ये बाजार शुरू से बड़े लोग का रहा है। और इसमें अभी देखिए बहुत, अब क्या है ना कि इस बार का जो सिचुएशन है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गया है। जब जैसे फिर इन्फ्लुएंसर जो आ गए, वो लोग बहुत ज्यादा लोगों को लगभग मतलब एजुकेट करते चले गए। तो जो लोग भी मतलब पैटर्न हो, अब सबको पता चल गया कि यहाँ से ये होगा, अब स्टॉप लॉस फॉलो कर रहा है। लोग हर कोई अच्छे से ट्रेड कर रहा है। तो इसी के चलते क्या है ना कि जो ऊपर में है उनको भी चकमा देना आसान नहीं लग रहा है। तो मेरा एक अपना विचार है, ये जरूरी नहीं कि सबका हो, ये हम अपना सोच बता रहे हैं। इस पे एक डिस्क्लेम, इससे किसी का लेना देना नहीं है। ये मेरा अपना व्यू। ठीक है, ये जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है वही साझा कर रहे हैं। हो सकता है हम इसमें गलत भी हों, कोई जरूरी नहीं है कि हम गलत नहीं हो सकते। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट का इस टाइप का आया है नॉर्म, तो ये हमको उचित नहीं लगता है कि इतना ज्यादा ट्रेडिंग में पैसा बढ़ना चाहिए। इससे देखिए लिक्विडिटी तो घट ही जाएगा लगभग। और हम कोई भी रिटेल के पास क्या ऑप्शन बचता है? या तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। सही बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, सब पैसा चला गया, आने का बारी हुआ तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। तो वही चीज है, गवर्नमेंट भी नहीं चाहता है, गवर्नमेंट चाहता है कि आप लोग को बाहर रखा जाए इन सब चीजों से। चलिए इसी के साथ हम आप सबको अलविदा कहते हैं। और आशा करते हैं कि आपको जो भी हम जानकारी दिए वो सही दिए। लेकिन देखते हैं कि अब क्या होता है। तो सरकार का जो फैसला है ये 8 जुलाई को ही जारी हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि एक आप लोग से शेयर करना चाहिए इसके बारे में। ये एनएससी का जो सर्कुलर है, यही इजवार हेयर कट है। सभी को थैंक यू, और मेरे इसी प्रयास को लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि इस तरीके का वीडियो हम और ला सकें।